श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ऐसी सुहानी शाम में हम जय श्री राम क्यों कह रहे हैं, जय श्री कृष्ण क्यों नहीं कह रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पोस्टर्स पे देख के लगी गया होगा कि हम यहाँ पर महाभारत करने आए हैं और इतना सुहानी शाम है। और पहले भी हम 2 साल में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं रिवांश थिएटर के बैनर तले। आप के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से रिवांश थिएटर इतना सक्षम हो चुका है, इतना परिपक्व हो चुका है कि हम लोग एक बड़ा स्टेज लेके और बड़ा ग्रैंड इवेंट कर सकते हैं। तो हर बार हम अपने आप को टेस्ट करते हैं और अपने को चैलेंज करते हैं कि हर साल जितना भी हम कोई भी इवेंट करें हम और बढ़िया करें। पहले साल हमने रामलीला किया, उसके बाद दूसरे साल में आपने रामलीला का बहुत आपका आशीर्वाद मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार हम लोग लेके आए हैं महाभारत की गाथा। हमारे भारतीय संस्कृति में पुराणों में बहुत सारे गाथाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, कथाएं हैं, लेकिन हम उसमें से कुछ चुन पाते हैं। हमारी टीम अपने आप को हमेशा चैलेंज करती रहती है कि ऐसे पुराणों की कहानियों को लेकर हम आए और आपके बीच प्रस्तुति करें इसकी, जो कि आपके लिए भी नई हो और हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो। तो इसलिए हम आज इस 21 जून को यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हम महाभारत की गाथा को देखें, सुने और आपके सामने प्रस्तुत करें। आपका आशीर्वाद और सहयोग प्रार्थनीय है। तो इस महाकाव्य रिवांश थिएटर की ओर से हम सभी आपका स्वागत करते हैं महाभारत के इस अद्भुत रंगमंचीय प्रस्तुति। जिस तरह से हमने पहले रामलीला के माध्यम से आपको मंत्रमुग्ध किया है, उसी तरह से हम महाभारत की गाथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस महाकाव्य नाटक में आप धर्म, कर्म और युद्ध की गाथा देखेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हमारी पूरी टीम ने इस प्रस्तुति को आकार देने में अपना पूरा प्रयास लगाया है और हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगी। तो आइए इस शुभ काम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हैं। मैं मुकेश अंकल और साथी सीनियर सिटीजन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। मुकेश अंकल, तरुण अंकल, गिरीश अंकल और गुप्ता अंकल जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तो अभी दीप प्रज्वलन के बाद इस शुभ घड़ी की शुरुआत हम करेंगे और आपके सामने महाभारत की गाथा रखेंगे। लेकिन जब भी आप इस पूरे शो के दौरान, पूरे इवेंट के दौरान आप सिर्फ कथा को मत सुनिए, सिर्फ कथा को देखिए मत। आप ये महसूस करिए कि इस स्टेज पे जितने भी कलाकार जो सामने हैं वो सिर्फ वो आए नहीं हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ी और लंबी टीम ने काम किया है और ये बहुत दिनों की मेहनत है, बहुत लोगों की मेहनत है। 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल 60 साल के लोगों ने इसमें सहयोग किया है। तो शुरुआत करने से पहले हम एक बार का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम उनको स्टेज पर बुला के उनका धन्यवाद देना चाहते हैं और इसमें आपका सहयोग तालियों के रूप में हम चाहते हैं। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे हमारे डांस कोरियोग्राफर्स को, सुनीता, प्रीति एंड श्रेष्ठा। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। प्रीति, सुनीता, श्रेष्ठा। इस पूरी महाभारत कथा में आप देखेंगे कि स्टेज पर बहुत सारी प्रॉप्स आई हैं और वो सारी प्रॉप्स हमारे ही साथियों द्वारा हाथों से बनाई गई हैं। अभी मैं एक एक करके उन सबका नाम बुलाती हूँ। तनु, सीमा, पूर्णिमा, प्रीति, भाग्यश्री, रश्मि,
सबके लिए जोरदार तालियां। भाग्यश्री जल्दी आओ। स्टेज पर और इर्द गिर्द जितने भी प्रॉप्स आपको दिखेंगे, ये सभी कई दिनों की मेहनत और कोऑर्डिनेशन के बीच है। और जैसा कि जापान में एक कहावत है कि एक बच्चे को रेस करने के लिए पूरा गांव लगता है, तो वैसे ही प्रॉप्स टीम में जितने भी बच्चे हैं उनके गार्जियन सिर्फ उनके पेरेंट्स ही नहीं, उनके आसपास के रिलेटिव्स, उनके आसपास के नीबर्स, उन्होंने भी उनको गाइडेंस दिया कि कैसे प्रॉप्स बनाते हैं। और ये बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है सभी लोगों का। सो थैंक यू। एक बार फिर से सबके लिए तालियां हो जाए। अदिति, अगली श्रेणी है ग्राफिक्स एंड विजुअल्स की। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं वहां से लेके इसके बाद जितने भी महाभारत हमारे जो स्टेज होगा उसमें पीछे जितना भी बैकग्राउंड होगा उसके लिए भी कड़ी मशक्कत, कड़ी प्लानिंग की गई है और उसमें सहयोग दिया है अदिति ने। थैंक यू अदिति। मेकअप आर्टिस्ट को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा क्योंकि ये एक अभिन्न अंग है। कोई भी महाकाव्य, कोई भी थिएटर की प्रस्तुति होती है तो उसमें मेकअप का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो मैं मेकअप टीम को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। प्रीति, अदिति, संस्कृति, मेकअप की टीम, लोकमुद्रा, अदिति खंडेलवाल, नेहा भानुशाली, सुनीता, सीमा, तनु, तनुजा, स्मेरा एंड लीड ऑफ द मेकअप टीम माजीबाई को वृषाली। वृषाली, लोपा, वृषाली, तो मेकअप में जितना भी आपको दिखेगा उनकी मेहनत आपके सामने है और आपकी तालियों से इन लोगों का आशीर्वाद जाए। अभी इस कथा को सपोर्ट दिया जाएगा बैकस्टेज टीम की तरफ से। हर एक कहानी के बाद बीच में बहुत सारे प्रोप्स बैकस्टेज से आएंगे, उतारे जाएंगे। तो उस सपोर्ट टीम का नाम है पूर्णिमा, संजना, रश्मि, सुनीता, प्रीति एंड अदिति खंडेलवाल। मेरी टीम स्टेज पे। अदिति, और अदिति, वो लोग कास्ट के भी पार्ट हैं तो वो शायद अभी स्टेज पे आना पसंद नहीं करेंगे, अपने बाद में देखिएगा। नेक्स्ट टेक मैनेजमेंट में हम धन्यवाद देना चाहेंगे, बुला तो नहीं सकते क्योंकि सबकी अपनी ड्यूटी लगी हुई है। भाग्यश्री, आप जहाँ कहीं भी हो अपना हाथ ऊपर करें। भाग्यश्री हमारी टेक टीम में संभालेंगी, आप उनको वहाँ पर कहीं देख सकते हैं। भाग्यश्री, मोहित, ओ भाग्यश्री आए। मोहित, जहाँ कहीं भी आप अपना हाथ खड़ा कर दें। भाग्यश्री, मोहित एंड राजीव जी। राजीव जी वहाँ पर बैठे हैं टेबल के पीछे। ही विल बी सपोर्टिंग अस फ्रॉम द टेक टीम। अच्छा, बैकस्टेज सपोर्ट में हमारे साथ दो लड़के और हैं, आदित्य और अर्णव। उनके लिए भी तालियां हो जाए। थैंक यू।
नेक्स्ट जितना भी हम लोग इवेंट कर रहे हैं इसको कैप्चर करने में हमारी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की टीम ने बहुत सहयोग दिया है और आप इनको स्टेज और अपने बीच में आप इनको देख सकते हैं। हमारे रामलीला के हनुमान विपुल जी हैं यहाँ पर मौजूद जो फोटोग्राफी में हमारा साथ देंगे इस बार। थैंक यू विपुल। गौरव जी हैं जो कैमरे के पीछे हैं इस बार और प्रेम जी को भी हमारा भरपूर धन्यवाद। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्राउंड सपोर्ट में हमारा सपोर्ट किया है और पूरा सहयोग दिया है ग्राउंड सपोर्ट में धवल जी ने, धवल भोडिया जी ने का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी कोऑर्डिनेशन आप देख रहे हैं ग्राउंड सपोर्ट टीम के द्वारा, मेंटेनेंस टीम के द्वारा, गार्ड्स के द्वारा, उन सभी का इन्होंने कोऑर्डिनेशन किया है। एंड फॉर द लास्ट टाइम आई विल आस्क अदिति टू कम ऑन स्टेज फॉर कॉस्ट्यूम्स। अदिति खंडेलवाल। अगर मैं ये कहूँ कि सिंगल हैंडेडली पूरा कॉस्ट्यूम्स को मैनेज करना और कहीं से मैनेज करके लाना जिसमें हमारी कोई भी भूमिका नहीं है तो अदिति ने किया है। थैंक यू सो मच अदिति। हम भारतीय संस्कृति का एक और महाकाव्य इस मंच पर लेकर आए हैं। महाभारत की कहानी श्री कृष्ण के द्वापर युग के अंत की कहानी है। कुछ लोग मानते हैं कि महाभारत श्री कृष्ण की लीला का भाग है और कुछ मानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म और लीलाएं महाभारत का। कुछ लोग काल्पनिक मान इसे केवल एक साहित्यिक महाकाव्य मानते हैं और कुछ इसे ऐतिहासिक कहते हैं। किंतु चाहे हम इसे काल्पनिक कहें, साहित्यिक या फिर धार्मिक, महाभारत हमारी संस्कृति और सभ्यता का एक अटूट अंग है।
और आज हम इस सांस्कृतिक प्रतीक को एक नृत्य नाटिका के रूप में इस मंच पर प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रस्तुत करते हैं महाभारत। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। द्रौपदी के मान की, दुर्योधन के अभिमान की। युगों युगों तक अटल रहे गीता के उस ज्ञान की। पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा, गुरु द्रोण के ज्ञान की। कुंती के 5 सुतों की, गांधारी के वरदान की। 64 में लगी दाव पर मर्यादा इंसान की। कलंक जो मिटा न सका उस कुरुक्षेत्र रक्त स्नान की। मैं बोझिल धरती उस एक युद्ध में रौंद गई। ना पार लगा सकी खुद को, ना मानवता बचा सकी। महाभारत की कहानी महाभारत के युद्ध से कई पीढ़ियों पहले महाराज कुरु के वंशज हस्तिनापुर के महाराज शांतनु के पुत्र देवव्रत के साथ शुरू होती है। कहते हैं इंसान को प्रतिज्ञा करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि आज करी गई प्रतिज्ञा भविष्य में किस रूप में सामने आएगी। देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा भी कुछ ऐसी ही थी। देवव्रत के पिता महाराज शांतनु, उनकी पहली पत्नी थी देवव्रत की माता देवी गंगा, जो वचन भंग होने के कारण महाराज शांतनु को छोड़कर जा चुकी थी। और देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करने के बाद अब महाराज शांतनु देवी सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। आज कुमार देवव्रत अपने पिता का विवाह प्रस्ताव लेकर देवी सत्यवती के पास आए हैं। हे माता, मैं हस्तिनापुर युवराज महाराज शांतनु का पुत्र देवव्रत अपने पिता का विवाह प्रस्ताव ले आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप मेरे पिता से विवाह करें। मैं आपके पिता से विवाह तभी करूंगी जब वे मुझे ये वचन दे कि मेरा पुत्र हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। बस इतनी सी बात, मैं युवराज पद का त्याग करता हूँ। आपने त्याग किया, किंतु क्या आपके पुत्र भी त्याग करेंगे? इस बात को सुन देवव्रत ने ऐसी प्रतिज्ञा करी जिससे उनका नाम भीष्म हो गया। मैं गंगा पुत्र देवव्रत आज पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि तत्वों को साक्षी मानते हुए, सभी देवताओं को साक्षी मानते हुए, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों, इस प्रकृति को साक्षी मानते हुए अपनी माता गंगा के जल पर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी किसी संतान को जन्म नहीं दूंगा और आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के अधीन रह हस्तिनापुर की सेवा करूंगा। इस प्रतिज्ञा के बाद महाराज शांतनु ने देवी सत्यवती से विवाह कर लिया और अपने पुत्र देवव्रत से प्रसन्न हो उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जो कुछ समय बाद श्राप में परिवर्तित हो गया। भीष्म प्रतिज्ञा कर ली, नहीं किया विचार, हाय अब नीति को कैसे करें स्वीकार। चित्रांगद और विचित्र वीर्य सत्यवती ने जाए, युद्ध भूमि में चित्रांगद ने अपने प्राण गंवाए। विचित्र वीर्य बने तब राजा, आया विवाह काल संग। काशी कन्याओं का स्वयंवर भीष्म ने किया तब भंग। काशी कन्याओं को तब भीष्म ले आए अपनी नगरी। अम्मा ने
किसी और से इच्छा करी विवाह करने की? अम्बा शाल्वराज से विवाह करना चाहती थी। यह सुन भीष्म ने अम्बा को शाल्व भेज दिया, किंतु शाल्वराज ने उसे स्वीकार नहीं किया और वो हस्तिनापुर न्याय मांगने आई। अंबिका अंबालिका को विचित्र वीर्य ने ब्याहा। दर दर ठुकराई अम्बा ने भीष्म से विवाह वर मांगा। वचनबद्ध भीष्म ने भी जब अम्बा को ठुकराया, अबला नारी ने प्रतिशोध का वचन दे प्राण गवाया। हे भीष्म, मेरे इस अपमान का बदला लेने मैं अवश्य आऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही जन्म क्यों ना लेने पड़े। मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी भीष्म, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। नियति को हस्तिनापुर का सुख स्वीकार नहीं था। महाराज विचित्रवीर्य की मृत्यु बिना किसी संतान के हो गई। ऋषि व्यास की तप शक्ति से अंबिका, अंबालिका और उनकी एक दासी ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। अंबालिका का पुत्र पांडु शरीर से कमजोर और दासी पुत्र विदुर हर प्रकार से प्रबल। तीनों बालक गंगापुर भीष्म के सानिध्य में पड़े हुए। कुछ समय बाद विवाह योग्य होने पर धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव लेकर भीष्म गांधार पहुंचे। गांधार राज की पुत्री गांधारी को महादेव से 100 पुत्रों का वरदान मिला था। विवाह प्रस्ताव स्वीकार करते हुए गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यदि मेरे पति संसार को नहीं देख सकते तो मैं इस संसार को नहीं देखना चाहती। जब गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह कर हस्तिनापुर आई तो हस्तिनापुर के भविष्य की प्रलय अपना भाई शकुनी अपने साथ लेकर आई। होने के कारण ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया गया, जिसे धृतराष्ट्र और शकुनी ने अपना अपमान माना। छोटे भाई पांडु और महाराज पद सौंपा गया, किंतु नियति के कारण महाराज पांडु को ऋषि श्राप मिल गया। यदि वह कभी किसी स्त्री के निकट आएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्रापित राजा राजपद त्याग कर अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन चले गए और धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का कार्यकारी राजा बना दिया गया। और फिर उस पीढ़ी का जन्म हुआ जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। 100 सुतों के वर को ले गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन 2 वर्ष बाद भी संतान प्राप्त ना हुई। मांस पिंड को दिया जन्म, तब ऋषि व्यास नगर पधारे। टुकड़े कर पिंड के 100 घड़ों में स्थापित किए सारे। 101वें घड़े में पुत्री गांधारी की मनवांछित हुई। अपने भविष्य का जन्म हस्तिनापुर नगरी बांट रही। उधर वन में कुंती ने अपने यौवन का रहस्य बताया। ऋषि दुर्वासा की सेवा से मिले वर का महत्व समझाया। मंत्र शक्ति से मैं किसी भी देव को बुला सकती हूँ। देव प्रसाद से आपके कुल में दीपक मैं जला सकती हूँ। हे कुंती, तुम तो कुरु वंश की नियति बनकर आई हो,
बुलाओ देवों को अभी, ताकि हस्तिनापुर में बधाई हो। आओ सुनाएं अब कथा हम कुरु कुमारों के जन्म की। यहाँ फूटी थी वह कोपल, जिसे नियति ना सहार सकी। पहले रानी कुंती ने धर्मराज का किया आवाहन। पहले रानी कुंती ने धर्मराज का किया आवाहन। युद्ध में स्थिर रहे युधिष्ठिर, धर्म का ये करे संचालन। सत्य और धर्म का स्तंभ यह पुत्र ही लाएगा। भारतवर्ष में इसका राज न्याय प्रतीक कहलाएगा। पुत्र प्राप्त हेतु कुंती ने फिर वायुदेव को बुलाया। पवन पुत्र हनुमान सा बलशाली भीम तब पाया। इसके असीम बल के आगे 100 हाथी भी कम पड़ेंगे। वज्र जैसी देह है इसकी, शत्रु इससे जा छुपेंगे। कुछ क्षणों में उधर नगर में गधे गीदड़ रोने लगे। गर्भाशय के पहले घड़े में कंपन जब होने लगे। दुर्योधन नाम था उसका, ऐसे क्षण में हो आया। गांधारी का पहला बालक महाकाल था लाया। वहां वन में कुंती ने इंद्रदेव को बुलाया था। महाभारत के महानायक का जन्म तब हो पाया था। पार्थ कहो या कहो धनंजय, अर्जुन इसका नाम रहेगा। इसके शौर्य के आगे ना शत्रु कोई टिक सकेगा। फिर गांधारी का दूसरा पुत्र दुशासन था जाया। आने वाले कर्मों ने जिसके कुरु वंश को था डुबाया। जिसके आने वाले कर्मों ने नारी की मर्यादा थी लांगी। उन दुर्योधन दुशासन की उंगली शकुनी ने थी थामी। वन में कुंती ने माद्री को पुत्र मंत्र सिखा दिया। वन में कुंती ने माद्री को पुत्र मंत्र सिखा दिया। अश्विनी कुमारों ने 2 बालकों का प्रसाद दिया। नकुल सबसे सुंदर बनेगा, नकुल सबसे सुंदर बनेगा, उसकी कोई तुलना ना होगी। सहदेव की बुद्धि के आगे नहीं कभी किसी की चलेगी। 5 पांडव वन में जन्मे, 100 कौरव नगर में। गांधारी पुत्री दुशला भी पल रही थी महल में। एक बार फिर से लेकिन नियति ने अपना खेल दिखाया। कुरु वंश के सुख के सूरज को ग्रहण लगने था आया। बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा बना दो वैसा बन जाते हैं। लेकिन एक बार आकार लेने के बाद उन्हें बदलना असंभव होता है। जहां 5 पांडव अपने पिता से राजधर्म, शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा ले रहे थे, वहीं हस्तिनापुर में मामा शकुनी कौरवों के मन में विष घोल रहे थे। और कुछ समय बाद नियति ने फिर एक करवट ली। श्रापग्रस्त महाराज पांडु और उनकी छोटी रानी माद्री की मृत्यु हो गई। और महाराज कुंती, जो कि अब राजमाता कुंती थी, अपने पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट गई। कुछ समय बीतने के बाद सभी राजकुमार गुरु द्रोण के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने चले गए और युवक होने पर वापस लौटे। उनके लौटने की खुशी में हस्तिनापुर में क्रीड़ांगन सजा था और सारी प्रजा अपने कुमारों से मिलने के लिए आतुर थी। तो आइए आपको इन कुरुवंशी राजकुमारों का शौर्य दिखाते हैं।
सूरज की किरणों से प्रबल, चारों ओर इनका शौर्य फैल रहा है सकल। शस्त्रों की विद्या का प्रदर्शन देखो करते राजकुमार, अगली पीढ़ी तैयार खड़ी है उठाने अपने राज्य का भार। युधिष्ठिर के भाले की नोक पर टिका है भविष्य सबका। टन टन टकराती है भीम दुर्योधन की गदा। नकुल और दुशासन की तलवारें धार पर चिंगारी बरसाएं। सहदेव की बर्छी देखो धन 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 चलती जाए। लेकिन उसके बाणों के आगे नहीं था कोई टिक पाया। कुरुवंश का गौरव देखो अर्जुन जब क्रीडांगन में आया। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का पद जब उसे गुरु ने दिया। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का पद जब उसे गुरु ने दिया। कहीं से वह तीर था आया जिसने सबको चौंका दिया। सनसन करते तीरों की बौछार दोनों ओर से देखो। एक ओर अर्जुन खड़ा था, दूसरी ओर सूरज ही समझो। पितामह ने कौतूहलवश धनुर्धारी का किया आवाहन। कौन हो, किस वंश के हो, अपना परिचय दो युवान। मैं सूत पुत्र राधेय परशुराम शिष्य कर्ण हूँ। इस अर्जुन से बड़ा धनुर्धर स्वयं को मैं मानता हूँ। यह सुनकर अर्जुन ने अपना धनुष नीचे किया। क्षत्रिय होकर सूत पुत्र से युद्ध नहीं मैं कर सकता। इस पर दुर्योधन ने कर्ण को अंक का राजा बना दिया। इस पर दुर्योधन ने कर्ण को अंक का राजा बना दिया। आजीवन मित्रता का वचन दोनों ने फेर लिया। अर्जुन को ललकारे ऐसा मित्र दुर्योधन को मिला था। कौरवों की शक्ति में देखो एक धनुर्धारी जुड़ा था। उधर कुंती ने कर्ण को अपने पुत्र रूप में पहचान लिया। वही बालक है यह जिसे सूर्य ने मुझे दिया। तब मैं कुमारी उस बालक को पुत्र रूप में अपना न सकी। आज वर्षों बाद भी देखो कैसी है ये बेबसी, कैसी है ये बेबसी। क्रीड़ांगन में हुए संघर्ष के बाद यह तो सिद्ध था कि कौरवों और पांडवों के बीच की शत्रुता का कोई अंत नहीं है। युधिष्ठिर हर प्रकार से हस्तिनापुर का अगला महाराज बनने के योग्य था। वही दुर्योधन और शकुनी की महत्वाकांक्षा को कर्ण के बाणों का सहयोग मिल चुका था। जब महामहिम भीष्म और महामंत्री विदुर के कहने पर महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया, तो शकुनी और दुर्योधन ने महाराज पांडु के पूरे परिवार को वाड़ा व्रत में जलाकर मार डालने का षड्यंत्र रच डाला। महामंत्री विदुर की चतुराई से पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारणाव्रत की आग से तो बच गए, लेकिन हस्तिनापुर लौटने की बजाय उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया। कुंती और अपने उनके पांचों पुत्रों को मृत समझकर दुर्योधन को युवराज घोषित कर दिया गया। चलते चलते पांडव अपनी माता कुंती के साथ पांचाल देश की कांपिल्य नगरी पहुंचे, जहां पर महाभारत की यह कथा एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था। पांचाल देश के महाराज द्रुपद की 3 संतानें थीं। पहला पुत्र शिखंडी
जो देवी अम्बा का पुनर्जन्म था। वही देवी अम्बा जिन्होंने महामहिम भीष्म को मृत्यु का कारण बनने की प्रतिज्ञा ली थी। महाराज द्रुपद की बाकी 2 संतानें यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। पुराने मित्र और फिर शत्रु बने गुरु द्रोण के वध के हेतु महाराज द्रुपद ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिससे उन्हें पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई और उसी यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई यागसेनी राजकुमारी द्रौपदी, जो महाभारत के युद्ध में स्थापित किए गए धर्म का आधार बनी। आज पांचाल में इसी राजकुमारी द्रौपदी का भव्य स्वयंवर रचा गया था, जिसमें पूरे भारतवर्ष के राजा, राजकुमार और ब्राह्मण पधारे थे। और इसी स्वयंवर में राजकुमारी द्रौपदी के सखा के रूप में पधारे थे भगवान विष्णु के 8वें अवतार द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण।
धृष्टद्युम्न सभी राजाओं, राजकुमारों और ब्राह्मणों का इस स्वयंवर में स्वागत करता हूँ। मेरी बहन द्रौपदी उस व्यक्ति से विवाह करेंगी जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा एक तीर से केवल इस प्रतिबिंब को देख आकाश में तैरती उस मछली की आंख को भेद सके। कोई है जो स्वयंवर के इस व्रत को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है? मेरा मित्र अंगराज कर्ण इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। वह इस संकल्प को पूर्ण कर सकता है। नहीं करूंगी। यदि किसी देश का राजा स्वयंवर में भाग नहीं ले सकता तो यह तो यहाँ उपस्थित सभी राजाओं और राजकुमारों का घोर अपमान हुआ। हम भी देखते हैं कौन है यहाँ जो आपके इस प्रण को पूर्ण कर सके। महाराज द्रुपद, यदि क्षत्रियों में सामर्थ्य नहीं है तो ब्राह्मणों को आमंत्रण दीजिए। ब्राह्मण युवान, तुम तो बड़े सक्षम दिखते हो, आओ तुम भी प्रयास करो। हो सकता है मेरी सखी के भाग्य से ब्राह्मण भी राजा बन जाए। और इस प्रकार देवताओं के प्रसाद के रूप में जन्मी पांचाल देश की राजकुमारी पांचाली का विवाह राजकुमार अर्जुन के साथ हो गया। लेकिन नियति यहाँ नहीं रुकी। धर्म की स्थापना के लिए राजा अर्जुन को नहीं, युधिष्ठिर को बनना था। राजकुमारी द्रौपदी को लेकर पांचों पांडव जब नगर के बाहर माता कुंती के पास पहुंचे तो उन्होंने माता को प्रतिष्ठान में विलीन पाया, किंतु अर्जुन के विवाह होने का समाचार देने की आतुरता में उन्होंने माता का प्रतिष्ठान पूरा होने की प्रतीक्षा नहीं की। देखो माता, हम आपके लिए नगरी से दान में क्या लाए हैं? जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। ये आपने क्या कह दिया माता? हम तो संसार का सबसे बड़ा दान कन्यादान लेकर आए हैं। विचलित ना हो पांडुपुत्रों, यह विधि का ही विधान है। तुम्हारा जीवन देवताओं का प्रसाद है और देवताओं के तत्वों से ही उत्पन्न हुआ है। और राजकुमारी द्रौपदी भी देवताओं की आज्ञा से यज्ञ से उत्पन्न हुई है। इसी कारणवश तुम्हारी माता के वचन अनुसार वह तुम पांचों की पत्नी बनेंगे। किंतु ये तो अधर्म होगा माधव। धर्म की स्थापना के लिए देव तत्वों से जन्मे तुम सभी के लिए इसे धर्म माना जाएगा। इसके लिए तुमको अपने जीवन को तपस्या बनाना होगा। जो आज्ञा माधव, जो आज्ञा माधव।
सखी, जीवन में कई बार स्थिति संयम से बाहर हो जाती है। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो तो धर्म को अपना आधार बनाना और याद रखना कि तुम्हारा ये सखा तुम्हारे बुलाने पर तुरंत चला आएगा। द्रौपदी से विवाह कर पांचों पांडव जब हस्तिनापुर पहुंचे तो वहां पर 2 युवराज होने के कारण धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। चचेरे भाइयों के बीच बचपन की प्रतिस्पर्धा आज सिंहासन की शत्रुता बन चुकी थी। ऐसे में राज्य का विभाजन कर दिया गया। दुर्योधन के भाग में आया पहले से समृद्ध हस्तिनापुर और पांडवों को मिला विषैले सांपों से भरा वन खांडवप्रस्थ। पांडवों ने अपने कौशल से खांडवप्रस्थ को कुछ ही वर्षों में एक सफल और समृद्ध राज्य बना दिया। देवराज इंद्र की कृपा से बसी धरती का नाम उन्होंने इंद्रप्रस्थ रखा और आज श्री कृष्ण की कृपा से महाराज युधिष्ठिर और महारानी द्रौपदी का राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ था, जिसके उपरांत महाराज युधिष्ठिर सम्राट युधिष्ठिर बन गए हैं। हस्तिनापुर से पूरा परिवार इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचा था। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के अद्भुत राजमहल का भ्रमण करने निकले और गलती से महल के बीचों बीच बने एक जलाशय में गिर गए। हंसी ठिठोलती अपनों से ही करनी चाहिए। यदि शत्रुओं पे हंसोगे तो वो कटाक्ष ही लगेगा। और द्रौपदी ने हंसकर जो दुर्योधन को उस क्षण में कहा था वह तो शायद कटाक्ष ही था। अंधे का पुत्र अंधा। पांडवों का अद्भुत राज्य देखने के बाद दुर्योधन की महत्वाकांक्षा पहले ही बढ़ चुकी थी और द्रौपदी के इन वचनों के उपरांत उसे न केवल इंद्रप्रस्थ नगरी चाहिए थी, अपितु वह पांडवों और द्रौपदी को पूर्णतः अपमानित करना चाहता था। और इसके बाद महाभारत का वह अध्याय प्रारंभ हुआ जिसने पूरे भारतवर्ष के धर्म को हिलाकर रख दिया। इंद्रप्रस्थ में अपमानित होकर लौटा दुर्योधन घर अपने। धधकती थी बदले की ज्वाला युवराज के तन मन में। शकुनी ने एक बार फिर षड्यंत्र का जाल था फेंका। द्रौपदी संग पांडवों को द्यूत का निमंत्रण भेजा। राजधर्म का पालन करते निमंत्रण ठुकरा न सके। सम्राट युधिष्ठिर द्यूत में देखो अपना सब कुछ हार चुके। हारे संपत्ति, हारे राज्य, हारे देखो अपनी प्रजा। धर्म भी हारे, कर्म भी हारे, बची थी लेकिन फिर भी सजा। शकुनी ने देखो छल से सब कुछ था जीत लिया। धर्म के नाम पर देखो कैसा ये अधर्म हुआ। एक दाव जीत लो तुम, सब कुछ तुम्हें वापस मिले। है कुछ तो लगाओ दांव पर। बोलो सम्राट, क्यों तुम चुप रहे? सब कुछ तो मैं हार गया हूँ, कोई और नहीं संपत्ति मेरी। अपने भाई और पत्नी संग जाऊं यही है विनती मेरी। छल जीता है आज यहाँ पर, देखो इस पल की व्यथा। आज इस द्युत सभा में मेरा सत्य हार गया। शकुनी और दुर्योधन के मन में सब्र तब भी कहाँ था। राज्य मिला था लेकिन बदला अभी बाकी बचा था। एक दांव और खेलो युधिष्ठिर, लगाओ भाइयों को तुम दांव पर। जीत गए तो जो भी हारे हो लौटा ले जाओ फिर। हाय नियति की मार ये देखो, बुद्धि पर ताले पड़े थे। परिवार संपत्ति मान के देखो, भाई दाव पर खड़े थे। नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम
सम्राट चारों हार गए, स्वयं को दांव पर लगाकर खुद को भी वो हार गए। दास बने थे पांचों पांडव, कुछ और अब नहीं बचा था। दुर्योधन के षड्यंत्र ने लेकिन एक दांव और रचा था। द्रौपदी को लगाओ दांव पर दास युधिष्ठिर, मेरी है आज्ञा। ना नहीं तुम कर सकते, सबका धर्म यही है कहता। एक दांव में द्रौपदी को दास युधिष्ठिर ने हारा। समाज का धर्म उस क्षण में मिट्टी में मिला था सारा। तुम सब कुछ हार गए युधिष्ठिर, तुम सब अब मेरे दास हो और मैं तुम्हारा स्वामी। जाओ दुशासन, उस अभिमानी दासी द्रौपदी को यहाँ ले आओ, और अगर वो स्वयं ना आए तो उसे बालों से पकड़ कर लेके आना। बैठ जाओ तुम सब, दास हो तुम। उस द्रौपदी ने मुझे अंधे का पुत्र कहा था ना, आज मैं उसका अभिमान तोड़ूंगा। यह अधर्म है दुर्योधन, द्रौपदी कुरुवंश की कुलवधू है, तुम ऐसे उसका अपमान न करो। आप हस्तिनापुर सिंहासन के सेवक हैं पितामह, अपनी प्रतिज्ञा के बंधन में आप मेरा विरोध नहीं कर सकते। नहीं गुरु द्रोण और महामंत्री विदुर कुछ बोल सकते हैं। आप सभी अपने युवराज का आदेश मानने के लिए बाध्य हैं। राजधर्म यही कहता है कि आप सभी मौन रहें। ये कैसा अधर्म है आर्य? मैं यागसेनी हूँ पूछ रही। मेरी रक्षा की प्रतिज्ञा आप पांचों ने थी करी। मैं भारत की साम्राज्ञी आज यहाँ हूँ लाई गई। सर्वश्रेष्ठ पुरुषों की पत्नी ऐसी अवस्था में खड़ी। परिवार को वस्तु बना दो, किसने दिया था ये अधिकार? मेरे पतियों का मेरी आज्ञा बिना कैसे किया आपने व्यापार? पहले मुझे हारे थे या फिर स्वयं को था दांव पर लगाया? यदि दास आप बन गए थे तो कैसे मेरा दांव लगाया? आप चारों ने आज भाई धर्म का पालन किया है। पांचों भाइयों ने लेकिन क्यों पति धर्म त्याग दिया है? हिताश्री महाराज धृतराष्ट्र, ये कैसी सभा है? पुरुषों की सभा में आज मेरा प्रश्न अटक खड़ा है। मैं अकेली नारी आज न्याय आपसे मांग रही हूँ। मेरी व्यथा सुनो ताजश्री, मैं आपकी कुलवधू हूँ। पितामह भीष्म, आपने क्यों मौन आज है साधा? आपके धर्म परायण में आज किसने डाली है बाधा? काका विदुर, जरा आंखें उठा के देखो तनिक मेरी ओर। क्या नहीं है आपकी नीति में इस अन्याय का कोई तोड़? गुरु द्रोण, आपने तो मुझे अपनी पुत्री माना है, फिर क्यों आज आपके मन में पुत्री प्रेम न जागा है? मान हो जाओ दासी द्रौपदी, इस प्रलाप का न कोई मान। कुरु वंश के युवराज का तुमने किया था अपमान। उस कृत्य का फल है ये, सारा विश्व ये जाए जान। चीर हरो इसका दुशासन, तोड़ो इसका आज अभिमान। महाभारत को हम लोग द्यूत के छल और द्रौपदी के वस्त्रहरण के लिए याद रखते हैं। ये सत्य है कि द्यूत में छल
छल हुआ था, किंतु महाभारत में द्रौपदी के वस्त्र हरण का केवल प्रयास हुआ था, उसका वस्त्र हरण नहीं। क्योंकि जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान आते हैं। जब कभी भी आप पूरी श्रद्धा और निष्ठा से बुलाओ तो भगवान आते हैं। हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, मुझे बचाओ। क्या आप नहीं जानते मैं कौरवों द्वारा अपमानित हो रही हूँ? हे लक्ष्मीपति, हे ब्रजपति, हे दुख विनाशक, मुझे बचाओ। मैं कौरवों के समुद्र में डूब रही हूँ। हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे योगियों में श्रेष्ठ, हे विश्वात्मा, मेरी रक्षा करो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। हारने के बाद पांडवों को दासत्व से तो मुक्त कर दिया गया, किंतु उन्हें अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना था। साथ ही भीम ने द्रौपदी का अपमान करने पर 100 कौरवों का वध करने की प्रतिज्ञा की थी। अर्जुन ने कर्ण का और सहदेव ने शकुनी के वध करने का प्रण लिया था। 13 वर्ष के उपरांत जब पांडवों ने अपना अधिकार मांगा तो दुर्योधन ने मना कर दिया। भारतवर्ष में राजाओं से लेकर सामान्य प्रजा में अब अधर्म का शासन था और युद्ध अब इस अधर्म के अंत का एकमात्र विकल्प।
शुरू होने ही वाला था। संपूर्ण भारतवर्ष के राज्यों की सेनाएं कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही थीं। ऐसे में दुर्योधन और अर्जुन अपने अपने पक्ष की ओर से श्री कृष्ण का सहयोग मांगने द्वारिका पहुंचे। चारों दिशाओं में गूंज रहा था युद्ध का नाद प्रचंड। कौरव पांडव आमने सामने, रहा न कोई द्वंद्व। धर्म अधर्म की लेखा धुंधली, न्याय भी भयभीत। अब आया था समय चयन का, किसकी होगी जीत। द्वारका नगरी शांत थी, अलौकिक राजमहल। कृष्ण विश्राम में लीन थे, पर थी लीला चंचल चपल। नेत्र मूंद कर योग में रमे, मुख पर तेज अपार। सपनों में भी दिखती होगी धर्म की ही धार। तभी नगर द्वार खुला धीरे, दुर्योधन द्वारका आया था। कृष्ण को निद्रा में देख थोड़ा सा ठिठकाया था, लेकिन जाकर बैठ गया फिर कृष्ण के सिर की ओर। नारायण आगे भी उसके गर्व का न था कोई छोर। कुछ पल बीते, फिर द्वार खुला। अर्जुन था आया, धवल वेश में वीर खड़ा था। नयन झुके, मन सन्नाया। धीरे चला वह भीतर तक, दृष्टि ना उठाई एक बार। देखा प्रभु को शांति से, फिर बैठा चरणों के पास। अर्जुन सखे, तुम कब आए? और दुर्योधन तुम भी? लगता है कोई विशेष कार्य है जो दोनों आए अभी। हे कृष्ण, मैं पहले आया, अधिकार मेरा पहला है। युद्ध सामने है प्राण घातक, तुम्हारा साथ ही बल है। प्रभु, आप ही मेरे जीवन में धर्म के एकमात्र सार। मैं न्याय के पथ पर चलूं, यही है मेरा विचार। मुझसे पहले कौन आया, इसका ना कोई भय। जो निर्णय आप करे, वह मुझे सदा ही श्रेय है। मंद मुस्काए कृष्ण, फिर बोले ये लो मान। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, करो चुनाव ये जान। एक ओर है नारायणी सेना, रथी गज अश्व अनेक। दूसरी ओर केवल मैं हूं, निशस्त्र अकेला एक। मेरी दृष्टि पहले पड़ी अर्जुन पर, उसे दूंगा पहले वरण का अवसर। यदि सेना का वरण मुझे मिले तो मैं करूं स्वीकार। अक्षौहिणी बल संग होगा मेरी विजय का सार। माधव, मुझे न चाहिए बल, न सैनिकों की भीड़। बस आप रहे मेरे संग, बने रथ के सारथी वीर। धन्य हो पार्थ, तुमने मुझे ही परम सत्य माना। रथ की धुरा मैं संभालूंगा, है तुम्हारा साथ निभाना। और दुर्योधन, रणभूमि में उतरो लो सेना अपनी। अर्जुन ने नारायण चुना है, तुम ले लो नारायणी। दो रथ निकले एक द्वार से, पर राहें थी तो। एक पर सेना गर्जन करती, एक पर धर्म की लौ। वहां दुर्योधन संग नारायणी बल और जय अभिलाषा। यहाँ अर्जुन के संग मधुसूदन, साक्षात विजय परिभाषा। इस धर्मयुद्ध का आरंभ अधर्म के पतन का भी आरंभ था। दुर्योधन के लाल ध्वज तले 11 अक्षौहिणी सेनाएं और युधिष्ठिर के श्वेत ध्वज में 7 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हो चुकी थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 सैनिक होते हैं। और महाभारत के इस युद्ध में ऐसी 18 अक्षौहिणी सेनाएं लड़ रही थी।
दोनों ओर असीम सेनाओं का समंदर था और महानायक अर्जुन का मन अपने ही परिवार को शत्रु दल में देख कांप रहा था। ऐसे में सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दे न केवल अर्जुन अपितु पूरे संसार को जीवन का मंत्र दिया। ये कैसा युद्ध सामने आया, किससे लड़ूं किसे बचाऊं, जिससे स्नेह जीवन भर पाया आज उन्हें ही शर बरसाऊं। हाथ कांपे मन विचलित है, गांधीव से बंधन टूटा, हृदय बंधा है मोह से मेरे, रन का कारण ही छूटा। हे केशव, हे ये भ्राता गुरुजन पितामह और सखा मेरे, क्या इनको मार कर पाऊंगा स्वर्ग के सोने के घेरे। हे पार्थ, क्यों यह मोह उठे, क्यों मन भ्रम में उलझा जाए। तू वीर है रथी महाबली, फिर क्यों तू पल पल घबराए। धर्म भूमि यह रण क्षेत्र है, यहाँ न कोई अपनापन। धर्म अधर्म की रेखा है ये, छोड़ दे सारे बंधन। कर्म ही तेरा धर्म है अर्जुन, फल की इच्छा त्याग तो कर। कर्तव्य पथ पर जो न डोले, वही सच्चा पथिक समर। यह शरीर नश्वर है, केवल आत्मा अमर पुरानी है। न यह मरती न यह जन्मे, इसकी लीला अनजानी है। रूप बदलती है आत्मा, जैसे वस्त्र तू बदलता है। जन्म मरण का भ्रम मिटा दे, व्यर्थ ही ये ममता है। किंतु हे माधव, क्या संहार करुणा से ऊपर हो जाए। क्या मेरे बाण धर्म रचेंगे, जब हृदय करुणा से बह जाए। धर्म वही जो न्याय करे, अधर्म को अंत दिखाए। जो मोह से न डगमगाए और सत्य को शीश नवाए। राग द्वेष को त्याग दे अर्जुन, समता भाव तू अपना। सुख दुख जय पराजय में जो सम, वही योगी सच्चा बना। ज्ञान दीप हरे अंधकार, अज्ञान सबसे भारी है। जो ज्ञान से ज्योति जगाता, दुख की मिटती बीमारी है। मन चंचल इंद्रिया बलशाली, इन्हें कैसे वश में लाऊं। कभी लगे साक्षात शिव हूं, फिर क्षण में शून्य बन जाऊं। मन को साधे जो साधक, वही स्थिरता है पाता। इंद्रियों पर जो विजय पाए, वही आत्मा को जान है पाता। मोह मिटा भ्रम को छोड़ और सत्य को तू पहचान। तब आत्मा में मुझको पाकर तू होगा ब्रह्म समान। कर भक्ति और श्रद्धा से कर्म, सब कुछ मुझको अर्पण कर। मैं ही तेरा सारथी, मुझ में सब कुछ तर्पण कर। जब धरती पर बढ़े अधर्म, धर्म जब हो जाए क्षीण, मैं लेता रूप करता अवतार, कर देता जग को नवीन। सत्य अहिंसा संयम से जो जीवन निभाता है, वही मनुष्य पावन बनकर मोक्ष को फिर पाता है। हर कर्म मुझे समर्पित कर, मैं तेरा भार उठाऊंगा। संकट चाहे जितने आए, मैं तुझे पार लगाऊंगा। यह सृष्टि जीव गति विज्ञान सब मुझसे उत्पन्न है। जो मुझे हर रूप में देखे, वही सबसे उत्तम है। तू जो मेरा है मैं तेरा हूँ, इस भाव को रख हृदय में। मुझ में तू लीन हो जाएगा, फिर क्यों है संशय में।
अब समझा हूं प्रभु मैं पूर्ण, मोह सभी अब टूट गए। आप ही पथ है, आप ही सत्य, सारे भ्रम अब छूट गए। धन्य हुआ गुरु रूप में पाकर, जो ज्ञान से अज्ञान हरे। कृष्ण तुम सखा तुम रक्षक, अब कोई भय न शेष रहे। तो उठ पार्थ, गांडीव उठा, धर्म की जय बोल आज। मैं तेरा सारथी बना, तू कर रण में धर्म के काज। अर्जुन मुस्काया, उठ खड़ा हुआ, कर्म का दीप उसने जलाया। कृष्ण की वाणी बन गई शक्ति, गांडीव पर उसने तीर चढ़ाया। गूंज उठा रण जय धर्म की, जब शंख ध्वनि फिर गूंजी। कृष्ण सारथी हनुमत ध्वजा पर, धर्म उसकी सच्ची पूंजी। प्राप्त हुए। पहले 10 दिन कभी कौरव पक्ष की जीत होती, कभी पांडव पक्ष की। पहले दिन पांडव की सेना कौरव पक्ष से हारे। विराट के पुत्र उत्तर श्वेत शल्य भीष्म ने मारे। दूसरे दिन वीर अर्जुन ने पितामह की मृत्यु उठानी थी। दोनों के तीरों ने उस दिन लिखी नई कहानी थी। द्रोण धृष्टद्युम्न लड़ रहे थे एक दूजे के वध को आतुर। भीम की गदा के आगे स्वर्ग सिधारे कलिंगराज चतुर। तीसरे दिन कौरव सेना ने जब अर्जुन को था घेर लिया, अभिमन्यु और सात्यकी ने गांधारों का था ध्वंस किया। पूरी सेना पर एक अर्जुन अकेला ही भारी पड़ा था, लेकिन भीष्म के आगे उसका ना कोई तीर सफल था। चौथे दिन हाथियों के दल को अकेले भीम ने हराया। पितामह ने अपने आगे फिर से अर्जुन का रथ पाया। दोनों सेनाएं बराबर खड़ी थीं। पांचवें, छठे, सातवें दिन आंख मिचौली खेल रहे थे अर्जुन भीष्म। 9वें दिन पांडवों की जय के लिए पितामह का वध आवश्यक। अम्बा जन्मा शिखंडी देखो लेगा अपना प्रतिशोध कल।
10वें दिन फिर सेनाओं का अपार समंदर था खड़ा। पांडवों के व्यू में आगे शिखंडी का रथ चल रहा। उसके पीछे अर्जुन देखो गांडीव लेकर था रथी। 5 अश्वों की धुरा ले कृष्ण थे सारथी। अंबा शिखंडी रूप में देख भीष्म ने धनुष नीचे किया। अंबा शिखंडी रूप में देख भीष्म ने धनुष नीचे किया। सरसर बाणों से अर्जुन ने बना डाली भीष्म शैया। इच्छा मृत्यु के कारण भीष्म फिर भी जीवित रहे। इच्छा मृत्यु के कारण भीष्म फिर भी रहे जीवित। परायण सूर्य संग करेंगे जब हो हस्तिनापुर सुरक्षित। पितामह भीष्म की पराजय के बाद अंगराज कर्ण ने युद्ध में प्रवेश किया। अंगराज कर्ण राजमाता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता, जिन्हें कुंती ने सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त किया था। अविवाहित होने के कारण वह कर्ण की परवरिश नहीं कर पाई थी और छोटे से शिशु को एक टोकरी में डाल नदी में बहा दिया था। कर्ण की परवरिश एक सूत परिवार में हुई थी और क्रीड़ांगन में उसकी धनुर्विद्या देख दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया था। कर्ण ये जानता था कि वो पांडवों का बड़ा भाई है, लेकिन पांडव इस बात से अज्ञात थे। सब कुछ जानते हुए भी कर्ण ने युद्ध में अपने मित्र का साथ दिया। कौरव पक्ष का प्रधान सेनापति अब गुरु द्रोण थे। साम्रागढ़ में कौरव ने कल नीति ये थी ठानी, युधिष्ठिर को बंदी बनाकर कर देंगे उनको पानी। चक्रव्यूह रचने का तब गुरु द्रोण ने तय किया था। पांडव पक्ष में केवल अर्जुन ही उसे भेदना जानता था, लेकिन अर्जुन विकट कवच है, कैसे उससे टकराए। कृष्ण सारथी हनुमान ध्वजा पर कैसे उससे पार पाए। यही सोचकर कौरव दल में घोर सन्नाटा छाया था। फिर त्रिगर्तों ने मिलकर मित्रता का हाथ बढ़ाया था। ले जाएंगे अर्जुन को हम कुरुक्षेत्र से दूर कहीं। हमारे प्राण है दुर्योधन, हमारी मित्रता से बड़े नहीं। लाल नभ पर लाल सूरज ले वो 13वां दिन था आया। अर्जुन को दे आवाहन त्रिगर्तों ने रथा दौड़ाया। सेनापति गुरु द्रोण की शंख ध्वनि का नाद पड़ा। बादल छटे तो कौरव सेना का चक्रव्यूह था खड़ा। अर्जुन रथी और कृष्ण सारथी दोनों ही हैं नहीं यहाँ। कैसे तोड़े इस व्यूह को, न जाने इसका छोर कहाँ। कोई नहीं आज सेना में जो इससे पार लगाएगा। धर्म युद्ध की धर्म पताका का सूरज आज ढल जाएगा। फिर आया वो बढ़कर आगे, अल्पायु का योद्धा था, जिसके बाणों की सीमा को गगन ने भी न रोका था। अर्जुन पुत्र सुभद्रा नंदन कृष्ण शिष्य ये कहता हूँ,
नहीं पता का होगी नीचे वचन आज ये देता हूँ। हे तात श्री मैं अभिमन्यु व्यूह प्रवेश हूँ जानता, मैं तोड़ूंगा चक्रव्यूह को निकलना मुझे नहीं आता। अभिमन्यु के पीछे युधिष्ठिर पूरी सेना के साथ चले। अभिमन्यु के पीछे युधिष्ठिर पूरी सेना के साथ चले। गदा घुमाते भीम बलशाली नकुल सहदेव के साथ चले। एक ओर से धृष्टद्युम्न ने बाणों से था कवच रचा, दूसरी ओर थे विराट नरेश अभिमन्यु को रहे बचा। नाना द्रौपद भी पांडवों के पीछे उप पांडवों के साथ चले। व्यूह का द्वार खोला बालक ने, बिना देखे ही चला चले। व्यूह द्वार पर जयद्रथ खड़ा था, महादेव वरदान स्थित। अर्जुन अतिरिक्त चारों पांडव एक दिन हो उससे पराजित। पूरी सेना को व्यूह के मुख पर जयद्रथ ने था रोक लिया। पूरी सेना को व्यूह के मुख पर जयद्रथ ने था रोक लिया। चारों ओर से कौरवों ने जब अभिमन्यु को घेर लिया। मुड़ा पीछे जब बालक हो तो कोई उसे ना था मिला। ये जानकर अभिमन्यु एक नटखट सा मुस्का दिया। आज के दिन के लिए ही मामा कृष्ण ने सिखाया था। आज सम्रांगण में बालक दिग्गजों से मिलने आया था। गुरु द्रोण के रथ को उसने हाथों पीछे धकेल दिया। मामा शकुनी की तलवार को टुकड़ों टुकड़ों कर दिया। दुशासन को दे पछाड़ धरती पर पटक दिया उसने। तात भीम की प्रतिज्ञा आगे बस मृत्यु नहीं दी उसने। जिस कर्ण के बाणों के आगे पूरी दुनिया झुकती थी, जिस कर्ण की शक्ति के दम पर दुर्योधन की शक्ति थी, उस कर्ण के रथ को तोड़ उसे मिट्टी में मिलाया था। उस कर्ण के आगे आज अर्जुन पुत्र समाया था। गुरु द्रोण पुत्र मणिधारी अश्वत्थामा तब आया। गुरु पुत्र के विजय तिलक को रक्त उसने था बनाया। फिर शकुनी के षड्यंत्र ने नया तीर एक छोड़ा था। 7 महारथियों ने घेर कर अभिमन्यु का रथ तोड़ा था। सारथी को मार दिया और अश्वों को भी भेद दिया। सारे उसके शस्त्र तोड़कर तीरों से उसे छेद दिया। कोई शस्त्र नहीं मिला तब रथ का पहिया उठा लिया। कोई शस्त्र नहीं मिला तब रथ का पहिया उठा लिया। एक चक्र से उसने जाने कितने 100 को हिला दिया। 7 महारथी साथ मिलकर एक बालक पर करे प्रहार। सारे नियम धरे रह गए, कैसा था ये जीव संहार। कर्ण शकुनी दुर्योधन दुशासन अश्वत्थामा जयद्रथ कृपाचार्य गुरु द्रोण भी देख रहे थे, कैसे गुरु कैसे आचार्य। पीछे से सर पर उसके दुशासन ने गदा प्रहार किया। अंत में तलवार से भेद कर कर्ण ने उसको मार दिया। हुए गई, लेकिन ऐसे शौर्य की गाथा नहीं दूसरी कभी मिली। जब तक इस भारत भूमि में कृष्ण अर्जुन का नाम रहेगा, इस धर्म युद्ध की गाथा को जब भी कोई सुनेगा, युगों युगों तक इस वीर का नाम स्वर्णांकित होगा।
अभिमन्यु सा वीर न कोई पहले था न आगे होगा। अभिमन्यु के मर्मम वध के उपरांत पांडव सेना ने विकराल रूप ले लिया था। अपने पुत्र की मृत्यु पर अर्जुन पूरी कौरव सेना पर भारी था, लेकिन गुरु द्रोण के सामने किसी की नहीं चल रही थी। कुरुक्षेत्र के 15वें दिन पांडव ले उतरे सेना अपार। नहीं दिखता था गुरु द्रोण की शक्ति का कोई विस्तार। श्री कृष्ण ने फिर अपनी चतुर युद्ध नीति लगाई। गुरु द्रोण शस्त्र त्यागेंगे जो पुत्र मृत्यु की चर्चा आई। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी के तब प्राण हरे। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी के तब प्राण हरे। युधिष्ठिर अर्ध सत्य बोल गुरु द्रोण से क्षमा धरे। अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। पुत्र मृत्यु समझ तब गुरु द्रोण ने अपने शस्त्रों का त्याग किया। पुत्र मृत्यु समझ तब गुरु द्रोण ने अपने शस्त्रों का त्याग किया। धृष्टद्युम्न ने आगे बढ़ फिर, धृष्टद्युम्न ने आगे बढ़ फिर गुरु का शीश काट दिया। की संख्या में थी भारी कमी। 16वें दिन कौरव भाइयों की संख्या में थी भारी कमी। रण में अब बाकी थे केवल दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी। 100 कौरवों के वध का प्रण भीम ने जो लिया था। 100 कौरवों के वध का प्रण भीम ने जो लिया था। 98 भाइयों के बाद आज दुशासन अगला खड़ा था। उसकी छाती के लहू से द्रौपदी के थे केश सवारे। कुरुक्षेत्र में महाकाल कर्ण का था। 17वें दिन कुरुक्षेत्र में महाकाल कर्ण का था। सूर्य पुत्र से सूत पुत्र बन जिसने जीवन काटा था। सूर्य कृपा से कुमारी कुंती ने जिसे पुत्र रूप में पाया था। समाज के डर से कुंवारी कन्या ने उसे नदी में बहाया था। सूत पत्नी राधा ने जिसको राधे बना अपनाया था। उस कर्ण की मृत्यु का दिन कुरुक्षेत्र में आया था। किसी गुरुकुल जगह न मिली तो परशुराम ने शिष्य बनाया। ब्राह्मण स्वयं को कहकर जिसने विद्या को था अपनाया। सत्य आगे आने पर जिसने परशुराम का श्राप था पाया। भूल जाएगा अपनी विद्या जिस दिन महाकाल है आया। धरती से श्राप मिला था उसको कि रथ का पहिया धस जाएगा। कोई नहीं होगा तब सानी स्वयं को अकेला पाएगा। सूर्य के कवच और कुंडल इंद्रदान में ले गए। सूर्य के कवच और कुंडल इंद्रदान में ले गए। कुंती पुत्र है जानते हुए भी कौरव पक्ष में जो लड़े।
सेनाएं रुककर देख रही हैं। कर्ण अर्जुन के युद्ध को देखो, सेनाएं रुककर देख रही हैं। समय रुका है, सूर्य रुका है, दोनों की जब भवें तनी है। कर्ण अर्जुन के युद्ध को देखो, सेनाएं रुककर देख रही हैं। समय रुका है, सूर्य रुका है, दोनों की जब भवें तनी है। एक है अग्नि, एक है पानी, दोनों है धनुर्धर श्रेष्ठ। एक है अग्नि, एक है पानी, दोनों है धनुर्धर श्रेष्ठ। लेकिन अर्जुन ना जाने कर्ण है उसका भाई ज्येष्ठ। चाहता तो बन सकता था युधिष्ठिर का भाई बड़ा, चाहता तो बन सकता था युधिष्ठिर का भाई बड़ा, लेकिन अधर्मी दुर्योधन के पक्ष में है वो आज खड़ा। सनन सनन सन तीरों की वर्षा दोनों ओर से हो रही है, और अब महाकाल के क्षण कर्ण का तुनीर खाली है। रथ का पहिया धसा धरती में, रथ का पहिया धसा धरती में, उसे निकालने वो उतरा, और अर्जुन ने उसी क्षण में धाराशायी उसे करा। नारी जाति के अपमान का बदला सूर्य पुत्र ने चुकाया था। कुरुक्षेत्र के 17वें दिन सूरज ढलने को आया था। युद्ध के अंतिम दिन कौरव पक्ष में जब केवल दुर्योधन और शकुनी बचे थे, पिछली रात को मामा शकुनी ने अपनी बहन गांधारी की आंखों की पट्टी खुलवाकर उसके तप का संपूर्ण फल दुर्योधन को दिला दिया था, जिसके कारण दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया था। लेकिन श्री कृष्ण की बुद्धि के आगे शकुनी की ये योजना विफल हो गई, क्योंकि दुर्योधन के शरीर का कुछ भाग दुर्बल रह गया था। और आज युद्ध के अंतिम दिन कपटी शकुनी पांचों पांडवों से भागता फिर रहा था। कपटी शकुनी पांचों पांडवों से भागता फिर रहा था, क्योंकि उसका अंत तो सहदेव के हाथों लिखा था। वज्र का शरीर होने के उपरांत भी दुर्योधन उसकी रक्षा नहीं कर पाए। अब समय था अधर्म के अंकुश का वध करने का। पूरे कुल के अंत के बाद जल कुंड में था वो छुपा। अंतिम युद्ध को भीम ने जब दुर्योधन को था ललकारा, उसकी गर्जन के आगे संसार रुक गया था सारा। दुर्योधन! द्योत सभा का वो दृश्य भीम की आंखों
इस प्रकार दुर्योधन के अधर्म का नाश हुआ। गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने छल से रात को शिविर में सोते हुए पांडवों के पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला और श्री कृष्ण ने उसे समय के अंत तक धरती पर अकेला घोड़ित जीवन जीने का श्राप दिया था। कहते हैं कि वो आज भी हिमालय की गुफाओं में अपने अंत की प्रतीक्षा कर रहा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म की थी विजय हुई, लेकिन महायुद्ध में थी मानवता हार गई। ऐसा प्रचंड युद्ध भाइयों में था घट गया। एक ही परिवार जब टुकड़ों टुकड़ों बट गया। भारतवर्ष के जाने कितने दीपक इसमें बुझ गए। धर्म विजय में जाने कितने जीवन थे रुक गए। द्वापर युग का हुआ अंत और कलयुग का प्रारंभ, कुरुक्षेत्र के रक्त कुंड पर जिसका टिका है स्तंभ। देर नहीं हुई है अब भी, देर नहीं हुई है अब भी, शिक्षा तुम ग्रहण करो। द्वेष और कलह की जगह हर परिवार में प्रेम हो। मानवता हो सर्वोपरि, नारी का हो सम्मान। समाज हित में रहो अग्रसर, किसी का ना हो अपमान। इस संदेश पर मैं धरती इस कथा को देती विश्राम। महिमा उसी प्रभु की है, कृष्ण कहो या बोलो श्याम।
आप सबने इस महाभारत कथा का आनंद लिया और सबको उत्साहित किया। आप सब प्रेसिडेंट का बहुत